कैसा करने के बाद आपके बाल गिरे? मुझे नहीं गिरे। अब करना है। एक बार आप अभी ट्राई करके देख लीजिए। एक कॉम लीजिए जैसे कि आपके बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं, टूट रहे हैं, कमजोर हो गए हैं, तो बिना किसी रेमेडी के, बिना कुछ किए ही आपके बाल झड़ने बंद हो जाएंगे। आपको सिर्फ ये करना है जो मैं बताने वाली हूँ, इसे आप फॉलो कीजिए। उसके बाद देखिएगा कि आपकी एक ही वीक के अंदर आप खुद इसे फील कीजिएगा कि आपके बाल टूटने बंद हो गए हैं, बहुत कम हो गए हैं। थोड़ा तो बाल किसी का भी टूटता है। वैसे कहते हैं कि 50 से 100 बाल टूट रहे हैं तो नॉर्मल है। इससे ज्यादा के टूट रहे हैं तो आप इन उपायों को करके देखिएगा। आपके 100-50 भी गिर रहे हैं तो वो भी कम हो जाएगा। सिर्फ आपको इस उपाय को करना है। आपको अपने हेयर को मसाज करना है सोने जाने से पहले। आप रात को सोने जा रही हैं उससे पहले अपने ये, चाहे मेल हो व फीमेल हो, दोनों कर सकते हैं। आपको अपने हाथों से, नहीं तो आपके पास अगर ये ऐसा मसाजर है तो आपको इसको लेना है। ये क्लीन रहना चाहिए और सोने जाने से पहले आपको अपने स्कैल्प को अच्छी तरह से मसाज करते रहना है। पूरे स्कैल्प में आपको नीचे से ऊपर हर तरफ मसाज करना है। सिर्फ आपको 2 से 5 मिनट के लिए इस मसाज को करना है। अगर आप हाथ से करना चाहे तो टिप जो होती है हमारे हैंड में, उसे थोड़ा सा रब करने के बाद इस तरह से आपको मसाज करना है अच्छी तरह से। अच्छी तरह से आपको मसाज करना है और आप देखिएगा, आप इसमें से कोई एक जो मैं बता रही हूँ क्योंकि एक रेमेडी कह सकते हैं, उपाय को कह सकते हैं, इसे आप कीजिएगा। देखिएगा आपके कुछ ही दिनों में आपके जो बाल झड़ने की प्रॉब्लम है बहुत कम हो गई है। सेकेंड उपाय में आपको कंघी लेना है और कंघी का जो सबसे पतला वाला हिस्सा होता है उससे अपने बाल को आपको कंघी करना है। अपने बालों को अच्छी तरह से आपको इसे बिल्कुल चुभाते हुए आपको स्कैल्प में पूरी तरह से आपको, जैसे कि आप फील कीजिएगा कि आपकी स्किन में ये पूरी तरह से टच हो और पूरे नीचे तक आप ले जाइएगा। आप पूरे अपने बालों को अच्छी तरह से कॉम्ब कीजिएगा। आप देखिएगा इस तरह से अपने पूरे बाल को आपको कॉम्ब कर लेना है, पूरे अच्छी तरह से कॉम्ब कर लेना है। तो आप देखिएगा आपकी जो स्किन की जो ब्लड फ्लो है, स्किन में ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छी तरह से होता है। ऐसा करने से आप कीजिएगा, आपको बहुत आराम मिलेगा। ऐसा करने से माइंड रिलैक्स हो जाता है। एक बार आप अभी ट्राई करके देख लीजिए। एक कॉम्ब लीजिए, उसका पतला वाला जो हिस्सा होता है उससे आप अपनी स्किन को एकदम डीपली, आपको इसे डीप अपने बाल को आपको सीधा करना है, बालों में फिर चलाना है डीप वे में। अब देखिएगा कि आपको कितना रिलैक्स फील होगा। तो ये 3 उपाय हुए। चौथा उपाय है, अगर आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो रहा है, आपको बहुत हेडेक जैसा हो रहा है, तो अपने हाथों को लीजिए और अपने बालों को आपको इस तरह से थोड़ा पकड़ के इस तरह से दोनों हाथों से आपको करना है। खींचना है पकड़ के। देखिए कितना रिलैक्स लगेगा। एक बार इस उपाय को आप करके देखिए, अभी करके देखिए। आप देखिएगा आपकी टेंशन जैसे कि रिलीज हो गई है, ब्रेन और आपका दिमाग जो है, ब्रेन दिमाग एक ही हो गया जो है, कितना कितना रिलीफ लगेगा। एक बार ट्राई करके देखिए, अभी कीजिए। रिलीफ भी आप अभी कीजिए, आपको बहुत 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 रिलीफ मिलेगा इस तरह से करने से। तो बालों को पकड़ लीजिए, इस तरह से इसे खींचिए। कैसा करने के बाद आपके बाल गिरे? मुझे नहीं गिरे क्योंकि मैं सोने जाने से पहले ये उपाय करती हूँ। पूरे जितने आपके बाल हैं, आप छोटे बाल हैं, बड़े बाल हैं, लंबे बाल हैं, जो भी बाल है, पूरे बालों को आपको जहाँ तक आपके हेड है पूरे यहाँ तक आपको खींचना है। और खींचने के बाद ट्राई करके देखिएगा आपके क्या बाल निकलते हैं। तो कुछ दिन इन उपायों को आप करके देखिए, इसमें से 1-2 भी आप रेगुलर कीजिएगा। देखिएगा आपके बाल झड़ने बहुत बंद हो गए हैं।
और नेक्स्ट हो गया कि आप जब अपने बालों को कंघी करती हैं, अगर आपके लंबे बाल हैं व छोटे बाल हैं, तो ये बालों में कंघी करने के वक्त अगर हमारी कंघी फंस जाती है तो हम उसे ऐसे ही खींच देते हैं, इस तरह से खींचने लगते हैं। तो आपको ये नहीं करना है। अपने बालों को पकड़ के आपको इस तरह से इसके जो जट लग जाता है या वो बाल जो फंसने लगते हैं, उसे आपको इस तरह से बाल को अच्छी तरह से पकड़ लेना है। उसके बाद उसे उस जट्टा जो पकड़ लेता है उसे इस तरह से छुड़ाना है। इस तरह से ऊपर से एक बाल को पकड़ लीजिएगा, पूरे बाल को अच्छी तरह से, ये वीक ना हो, क्योंकि आप जब इस तरह से खींचते हैं, इस तरह से करते हैं, तो यहाँ से ये बाल वीक होने लगते हैं, इनमें जोर पड़ता है और ये बाल यहाँ से वीक होने लगते हैं। इसीलिए आपको यहाँ पे पकड़ के और अच्छी तरह से करना है। तो देखिएगा कि आपके बाल जो इन उपायों को करके आपके बाल झड़ने की जो समस्या है बहुत कम हो जाएगी। इसमें आपको कुछ लगाना नहीं है, कुछ करना नहीं है, सिर्फ इन उपायों को करना है। और आपकी अगर हेडेक रहती है, आपको माथा में दर्द रहता है या टेंशन रहता है, वो भी रिलीज हो जाएगा। आप देखिएगा आपको इतनी अच्छी नींद आएगी कि आराम से सो जाइएगा और कुछ करना नहीं है। अपने हाथों से सिर्फ मसाज करना है, पूरे आगे पीछे हर तरफ मसाज करना है। अगर आपके पास ऐसा टूल है तो इससे आप, मसाजर है अगर आपके पास, एक मसाजर से मसाज करके भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। उसके बाद अपनी कंघी से आपको इसकी पतली वाली जो साइड होती है उससे अपने बालों को अच्छी तरह से डीपली आपको कॉम करना है। डीपली अपने बालों को कॉम करना, देखिएगा कितना रिलैक्स लगेगा आपको। और उसके बाद जो मैंने उपाय बताया है कि बालों को अच्छी तरह से एक तरह दोनों हाथों से खींचना है, एकदम जोर से खींचना है, बहुत जोर से भी मत खींच दीजिएगा कि आपके बाल ही निकल आए। एक जहाँ बाल में देखिएगा आपकी सारी टेंशन रिलीज हो जाएगी, इसे करके देखिएगा। और एक और मैंने क्या बताया, हाँ, जो अगर बालों में अगर जट्टा लग जाता है और फिर हम इस तरह से करते हैं तो लग जा, इस तरह से खींचते हैं तो बाल हमारे यहाँ से रूट से, जड़ से वीक हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं। तो उसे पकड़ के जहाँ पे जट्टा है उसे ऊपर से पकड़ के उसके बाद आपको इसे इस तरह करते हुए स्ट्रेट सीधा कर लेना है, बाल को आपको कॉम कर लेना है। इन सरल से उपायों को करके आप अपने झड़ते बालों को बहुत कम कर सकती हैं। और वीक में आप एक बार भी ऑयलिंग अपने हेयर में किया कीजिए। आप जब अपना हेयर वॉश करते हैं उसके आधा घंटा से 15 मिनट भी बहुत हुआ, आप थोड़ा सा कोई भी ऑयल, कोकोनट ऑयल नहीं तो ओनियन ऑयल, तो थोड़ा सा लुकवार्म, थोड़ा सा गर्म करने के बाद अपने रूट में अच्छी तरह से अप्लाई करके अपने पूरे बालों में अप्लाई कर लीजिएगा। और एक बार शैम्पू करने के बाद नेक्स्ट बार फिर थोड़ा सा शैम्पू कर लीजिए। 2 बार आपको शैम्पू से अपने हेयर को वॉश करना है। उसके बाद आपको कंडीशनर लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कंडीशनर से बहुत अच्छा ही ये हमारे बालों को ऑयलिंग करने से हमारे बाल, कंडीशनर नहीं लगाइएगा फिर भी आपके बाल बहुत सॉफ्ट हो जाएंगे। कंडीशनर से भी अच्छा काम करता है ऑयलिंग। हेयर ऑयलिंग कीजिएगा तो आप देखिएगा, आप सिर्फ शैम्पू कीजिए लेकिन 2 बार आपको शैम्पू करना पड़ेगा, क्योंकि तेल अगर रहता है हमारे बालों में तो वो चिपचिपा हो जाता है। तो 2 बार शैम्पू कीजिएगा, आप देखिएगा आपके बाल बहुत सॉफ्ट हो गए हैं। मैंने भी कंडीशनर नहीं दिया है, सिर्फ मैंने ऑयलिंग की थी। मैंने बनाया था ओनियन ऑयल खुद होममेड, तो उसका भी वीडियो है, आप देख सकते हैं। तो मैंने ओनियन ऑयल लगाया था और शैम्पू किया था। उसके बाद बाल मेरे एकदम सॉफ्ट और सिल्की लग रहे हैं। 2 दिन हो गए हैं मुझे शैम्पू किए हुए, उसके बाद भी बाल मेरे सॉफ्ट है, सिल्की है, देख सकते हैं। और क्या आप अगर अपने बालों को इस तरह से करती हैं तो मेरे बाल आता है। मैंने इतना कुछ किया है तो एक बाल आया है, दिख रहा है कि नहीं है। मैंने इतने अपने बालों को नोचा है, ये किया है, उसके बाद एक बाल आए हैं, नहीं तो बाल देखिए एक भी नहीं आया, एक भी नहीं आया। आप इस तरह से करके देखिए, एक भी नहीं आया। इस तरह से आप करके देखिए,
आप देखिएगा कुछ दिनों में आपके भी बाल बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे। ट्राई करके देखिए इस नुस्खे को, और आपके ऊपर इस जो मैंने ये रेमेडी बताई है विदाउट किसी पैक के या विदाउट कोई भी कुछ भी लगा के, विदाउट एनी टूल, इसे छोड़ दीजिएगा। तो विदाउट एनी टूल आप देखिएगा कि आपके बाल झड़ने बहुत कम हो गए हैं, बहुत ही कम हो जाएंगे। अगर आपके ऊपर इसका इफेक्ट हुआ है, आपको फायदा हुआ है, नहीं हुआ है, वो भी आप मुझे कमेंट करके इसके बारे में बता सकते हैं, कह सकती हैं। ट्रस्ट मी, मैंने किया है, ट्रस्ट मी, मैंने इन उपायों को किया है। रोज सोने जाने से पहले मैं इसे करती हूँ। मेरे हेयर फॉल बहुत ही, सच में बहुत ही कम हो गए हैं। इसीलिए मैं आप सभी से ये शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारी ऐसी लेडीज हैं, जेंट्स हैं, जिनके बाल झड़ते हैं, टूटते हैं। वो अपने बालों के झड़ने से, टूटने से बहुत ज्यादा ही परेशान रहते हैं। आप इसे करके देखिएगा, आपको जरूर फायदा होगा, आप मुझे बताइएगा। और मैंने जो ये नॉलेज आप सभी से शेयर किया है, आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा मुझे बताइएगा प्लीज। अपनी एक्सपीरियंस मुझसे शेयर कीजिएगा, और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में आप सभी से। तब तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपनी हेल्थ का, अपनी सेहत का ध्यान रखिए, और ऑलवेज ब्यूटीफुल बने रहिए। बाय।